अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सब की परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज मैं आपके साथ इंडियन स्ट्रीट फूड की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। ये मेरी रेसिपी नहीं है, बल्कि इंडिया में मैंने एक छोटे से ठेले वाले को ये पिज़्ज़ा जो है बहुत ही महारत से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाते हुए मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी और मुझे ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी। और जब मैंने बनाई तो और ज़्यादा मज़े की लगी। तो सोचा जब मैंने बनाई है, मुझे इतनी मज़े की लगी है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी डबल लेयर पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगा ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए और चिकन तकरीबन मेरे पास 1 कप है और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ जैसे पिज़्ज़े के लिए चाहिए होती हैं, बिल्कुल वैसी मैंने बोनलेस चिकन की करवा ली है। मसाले हैं मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। ठीक है, इन सारे मसालों के साथ हमने चिकन को मैरिनेट करना है। हम टिक्का फ्लेवर में बना रहे हैं, तो चिकन को सबसे पहले इन मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। तो ये सारे मसाले चले जाएंगे और ये तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा। और इसके अलावा इसको और थोड़ा सा मज़ेदार मैं बनाऊंगी, तो मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। तकरीबन पूरा नींबू लूँगी और पूरा का पूरा मैं इसमें डालूँगी। ये देखें, ये मज़ेदार सा रस जो है, नींबू का रस इसमें चला जाएगा। और उसके बाद हमने इसकी कर लेनी है मिक्सिंग। इन सारे मसालों को हम चिकन के साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन पर बहुत अच्छे से लग जाएं। इस तरह से सारे मसालों के साथ हमने चिकन के पीसेस को जो है वो मिक्स कर लेना है। बस ये हो गया है। इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। ये मेरे पास 1 अदद रेडीमेड पिज़्ज़ा ब्रेड है। ये आराम से आपको किराने की दुकान से मिल जाएगी या फिर किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी या इम्तियाज़ वगैरह से भी बनी बनाई पिज़्ज़ा ब्रेड मिल जाती है। पिज़्ज़ा की जो रोटी होती है वो आपको बनी बनाई लेनी है। इससे थोड़ा सा हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। घर में बनाएंगे बड़ा लंबा काम हो जाता है, बनी बनाई मिल जाती है तो फिर काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, हमें पिज़्ज़ा की रोटी थोड़ी मोटी चाहिए। पतली वाली भी मिलती हैं, थोड़ी सी मोटी वाली भी मिलती है, हमें पतली वाली नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ये कितनी मोटी है। ये इतनी मोटी होनी चाहिए क्योंकि हमने इसको बीच में से काटना है। इतनी मोटी हो कि ये इजीली कट जाए। पतली होगी तो उसको बीच में से काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो टूट जाएगी। एक दफ़ा मैं भी वो पतली वाली लेकर आ गई थी तो उसकी कटिंग बहुत मुश्किल हो गई थी। तो उसके बाद मैंने जो 1-2 दफ़ा दोबारा से ये पिज़्ज़ा बनाया तो मैं इसके लिए मोटी वाली लेकर आई हूँ। ये कटिंग में बड़ी अच्छी रहती है। देख रहे हैं ये कितनी आराम से कट रही है क्योंकि ये अच्छी खासी मोटी है। तो इसको हमने 2 हिस्सों में काटना है, ऊपर का हिस्सा भी नीचे का हिस्सा भी। तो ये बराबर बराबर हमें कटिंग चाहिए ताकि हमें 2 पिज़्ज़े आराम से मिल जाएं। तो ये देखें, इस तरह से हमने बड़ी आराम से इसकी कटिंग करनी है। मोटी वाली रोटी होगी तो बहुत आराम से कट जाएगी, पतली वाली होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ये देख रहे हैं, इस तरह से हमने 2 हिस्सों में इसको काट लेना है, बिल्कुल बंद की तरह। ये हो गया है। इसको भी हम रखेंगे साइड पे। और इसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो पैन में सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ना ही डालना है, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और ये जो चिकन है जिसको हमने मैरिनेट किया था, ये सारा का सारा पैन में चला जाएगा। आंच हम मीडियम करके इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं होता। 2 मिनट तक हम इसको मुसलसल फ्राई करेंगे। तो ये देखें, ये जब चिकन की इस तरह की शक्ल आ जाए तो उसके बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप पानी चिकन गलाने के लिए। चिकन को गलाना भी ज़रूरी है तो हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। उसके बाद मैं इसको कर दूंगी कवर और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे या मीडियम आंच पे छोड़ देंगे। बोनलेस चिकन है, 5 से 10 मिनट में ये आराम से तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से चिकन भी गल चुका है।
अब मैं क्या करूँगी कि तेज़ आंच पे इसको मिक्स कर लूँगी और चिकन को थोड़ा सा तोड़ लूँगी, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं ये पिज़्ज़े में से निकाल लेते हैं और खाली खाली पिज़्ज़ा खाते हैं। अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बोटियों को थोड़ा सा तोड़ लूँगी। ये देखें, बस मैं इस तरह से इसको कर लूँगी। अब मैं इसको निकालूँगी प्लेट में। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चे ऐसे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं, या फिर आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बड़ा मज़े का चिकन तैयार होता है। तो ये हो गया है, इसको रखेंगे साइड पे। और अब हम पिज़्ज़े पे बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो नीचे बेस वाली रोटी है इस पर हमने लगा लेना है पिज़्ज़ा सॉस। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, या फिर आपको जितना भी पिज़्ज़ा सॉस लगाना है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इस पर लगा सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस जो है इस पर लग चुका है। और ये जो हमने बड़ा मज़ेदार सा चिकन तैयार किया था ये इसके ऊपर चला जाएगा। सारा का सारा चिकन हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी क्योंकि मुझे ऊपर भी डालना है। तो मैं इसमें आधा चिकन अभी डाल रही हूँ, आधा मैं बचा लूँगी। और ये लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च है, ये भी इसमें जाएगी, आधी जाएगी, आधी हम आखिर के लिए बचा लेंगे। तकरीबन एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने लंबाई में काटा है। ये ऑलिव्स हैं, तकरीबन 3 टेबल स्पून या 1/4 कप ऑलिव्स हैं। ये मेरे पास साबित ऑलिव्स थे जिसको मैंने काट लिया है। तकरीबन 6 से 7 अदद मेरे पास ऑलिव्स थे। वैसे कटे हुए भी मिल जाते हैं, आप वो भी ख़रीद के इसके ऊपर डाल सकते हैं। स्लाइस में कटी हुई प्याज इसके ऊपर चली जाएगी और ऊपर से जाएगी खूब सारी चीज़, मोज़रेला और चेडर। मैं दोनों इसके ऊपर डाल रही हूँ। जितनी आपको चीज़ पसंद है उस हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इस पर खूब सारी चीज़ डालें, चेडर और मोज़रेला। और अब मैं इसको जो दूसरी पिज़्ज़ा की रोटी थी उससे मैं इसको कवर कर दूंगी। और ऊपर भी अब हम वही चीज़ें लगाएंगे जो हमने अंदर लगाई थी। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस में लगाऊंगी, और सब्जियों में शिमला मिर्च जो हमने अंदर भी डाली थी मैं ऊपर भी डाल रही हूँ, लंबाई में कटी हुई। और प्याज ये भी इसके ऊपर चली जाएगी। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। चाहें तो चिकन डाल सकते हैं, चाहें तो सिर्फ सब्जियाँ ऊपर से रख सकते हैं, ये आप पर है। और ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चिकन। बड़ा ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा तैयार होता है, डबल डबल आपको मज़ा मिलता है। अंदर भी आपको पिज़्ज़े की वही चीज़ें मिलेंगी जो ऊपर मिलेंगी। तो आप जब इसको खाएंगे तो यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा होता है। ऊपर से खूब सारी आप चीज़ डालें। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको क्रीम पसंद है तो आप अंदर से क्रीम भी डाल सकते हैं, ये और क्रीमी क्रीमी भी हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये चीज़ चली गई, मोज़रेला और चेडर मैं दोनों इसके ऊपर डाल रही हूँ और खूब सारी डाल रही हूँ ताकि बच्चों को जो है पिज़्ज़ा मज़े का लगे। तो ये बस हो गया है। और अब पता क्या करना है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि इसको मैंने पैन में रखा और इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, ऊपर से कवर करके नीचे से हल्की आंच करके, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाना है। उस वक्त तक पकाएंगे, ये आंच देख रहे हैं, इस आंच पे हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये पूरी की पूरी चीज़ जो है बहुत अच्छी सी मेल्ट नहीं हो जाती। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि मैं इसको बेक कर लूँगी बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ठेले वाले भाई ने पिज़्ज़े को बेक किया था, बड़ा अच्छा सा उस पर कलर आया था। तो मैं भी चाह रही हूँ कि चीज़ पे अच्छा सा कलर आ जाए। अवन को मैंने पहले से फ्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने नीचे वाली ऊपर वाली दोनों रॉड मैंने ऑन कर लिया है। इसको 150 डिग्री पर मैं रखूँगी और इसको उस वक्त तक बेक करूँगी जब तक चीज़ पे बड़ा अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और गोल्डन गोल्डन बिल्कुल क्रंची पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है, बिल्कुल वैसा जैसा उस इंडियन ठेले वाले भाई ने पिज़्ज़ा बनाया था। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था उसका और बिल्कुल वैसा बना है, वैसी शक्ल आई है। टेस्ट मैंने नहीं किया, खैर मैंने सिर्फ उसकी वीडियो देखी थी, लेकिन शक्ल बिल्कुल वैसी आई है। आप इसको माइक्रोवेव में ना बनाएं, माइक्रोवेव में ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, ये कितना क्रंची है। ये चीज़ या तो आपको चूल्हे पे मिलेगी या फिर आपको ओवन में मिलेगी। चूल्हे पे बस ये है कि ऊपर से जो गोल्डन कलर है ये चीज़ के ऊपर नहीं आएगा, चीज़ अच्छी मेल्ट हो जाएगी, अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा, अच्छा टेस्ट मिलेगा। माइक्रोवेव में ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, उससे बेहतर है कि आप इसको गैस पे बनाएं। तो ये देखिए
अंदर फुल जो है मसाला है, ऊपर भी फुल मसाला है, चीज़ है। ये बहुत यमी पिज़्ज़ा तैयार होता है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से रेसिपी दी है, लेकिन मैंने वही रेसिपी दी है जो उस ठेले वाले भाई की रेसिपी थी, तो उसका हक बनता है कि उसकी रेसिपी उसी के तरीके से दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा ये यमी सा पिज़्ज़ा